ऐसे कॉल आते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे किसान भाई लिखते हैं कि सर सिंघी मछली के पालन के बारे में आप कभी नहीं बताते हैं और इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है कि आपका साथ मिला है हमारे वाटर डेकर्स के फार्म हाउस पे। तो सर सिंघी मछली के बारे में कुछ प्रकाश डालें कि हमारे किसान भाई कुछ सीख सके, कुछ समझ सके, उसका फायदा उठा सके। तो पहले हम पूछना आपसे ये चाहेंगे कि सिंघी पालन हम कैसे करें, कैसा तालाब कैसा होना चाहिए। सबसे पहले बात यही बोलना चाहता हूँ, सिंघी पालन बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है जी, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सिंघी पालन करके सबसे जो पहला ध्यान रखना होता है तो प्लास्टिक मल्चिंग का चेम्बर होना चाहिए। दूसरा बात, सिंघी तालाब पालने के लिए बड़ा तालाब का जरूरत नहीं होता है। अगर आपने 100 बाई 100 फीट का, अगर 10,000 स्क्वायर फीट का अगर तालाब बनाएंगे तो आराम से उसमें 40 से 50,000 माल आप पाल सकते हैं। अगर जो आप कह रहे हैं सर कि सिंघी पालन के लिए प्लास्टिक मल्चिंग का तालाब बहुत अच्छा माना जाता है। प्लास्टिक मल्चिंग का तालाब किसान का अगर 100 फीट बाई 100 फीट का तालाब है तो उसमें बड़े आराम से 40,000 सिंघी मछलियों का पालन कर सकते हैं। क्या साइज का बच्चा उसमें छोड़ना चाहिए सर? 1.5 से 2 इंच साइज। 1.5 से 2 इंच का बच्चा छोड़ना चाहिए। तो पहले तो हम ये आपसे पूछेंगे सर कि जो प्लास्टिक मल्चिंग का तालाब है, तो जैसा कि लोग बताते हैं कि इसको मिट्टी बहुत जरूरी भी होती है सिंघी के लिए, तो क्या उस प्लास्टिक मल्चिंग के नीचे वाला जो हिस्सा है उस पे थोड़ी मिट्टी की भी व्यवस्था होनी चाहिए? किस प्रकार का होना चाहिए सर? हम लोग जो मेरा जो प्लान में हुआ है, आप लोग जो प्लास्टिक का मल्चिंग किया उसके बाद पानी निकासी का एक इंतजाम करना होगा। महीने में एक बार या 20 दिन बाद एक बार उसको पानी चेंज करना होगा। जो तालाब में होगा उसका मिडिल में एक पॉइंट होना चाहिए। वो पॉइंट में मान लीजिए आपका पानी थोड़ा गंदा हो गया तो उसमें से 50% पानी निकाल दीजिए, 50% नया पानी दे दीजिए। यानी कि मिडिल में एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए उस तालाब में, होल होना चाहिए, जिससे हम जब चाहें तब उसके पानी को एक्सचेंज हम कर सकें। अच्छा, इसके अलावा तालाब के तली में थोड़ी मिट्टी भी होनी चाहिए। कम से कम 2 से 3 इंच मिट्टी होना चाहिए। जो प्लास्टिक जो नीचे मल्च पड़ा हुआ है उसके ऊपर में कम से कम 2 से 3 इंच की मिट्टी होनी चाहिए ताकि उसका प्राकृतिक वातावरण बना रहे। अच्छा ठीक है साहब, तो जो एक तो ये हो गया तालाब, हमने इसमें पानी भरा, पानी भरने के बाद जो भी इसमें प्लैंकटन की जरूरत होती है क्या? नहीं, उतना जरूरत नहीं होता है। तो पानी भरने के बाद उसमें चूना हमने छिड़काव किया थोड़ा तालाब में, थोड़ा बहुत। सबसे पहले सिंघी छोड़ने के लिए आपको पुराना पानी चाहिए। जिसमें आप मछली छोड़ेंगे कम से कम 15 दिन का पहला का पानी उसमें स्टॉक होना चाहिए। वाह वाह वाह। बाद मछली छोड़ना, नया पानी कर दिया मछली छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मछली जिस दिन आएगा उसके 15 दिन पहले उसमें पानी होना चाहिए। मतलब कि आपका कहने का मतलब यह है सर कि जिस तालाब में नए पानी में हमें सिंघी का बच्चा नहीं छोड़ना है, उस तालाब में पानी कम से कम 15 दिन पहले का स्टॉक किया हुआ होना चाहिए। पुराना पानी मिनिमम कम से कम 15 दिन पहले का पानी जरूर होना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त चीज किसान भाइयों को ध्यान देने वाली बात है कि जब भी सिंघी आप पालन करें तो सिंघी जहां आप छोड़ने जा रहे हैं बच्चे को, तो कम से कम पानी 15 दिन पुराना जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक तो ये हो गया सर 15 दिन पहले का पानी होना चाहिए, यानी कि पानी बढ़िया कंडीशन वाला पानी हो गया। अब इसके बाद जो हम उसमें बच्चा छोड़ेंगे, उस पानी में छोड़ने से एक दिन पहले आप उसको एक सैनिटाइजर मार दीजिए। बच्चा छोड़ने से एक दिन पहले हम उसमें एक सैनिटाइजर का डोज दे दिया। ठीक है साहब, उसके बाद हमने बच्चा छोड़ दिया। सैनिटाइजर इसलिए कि बच्चा बाहर से आ रहा है, कोई इन्फेक्शन कैरी करके लेके आ रहा होगा तो यहीं पे वो ठीक हो जाए, खत्म हो जाए। अच्छा, तो क्या इसमें जब हम बच्चा छोड़ते हैं तो क्या इसमें मृत्यु भी कुछ सिंघी में आती है? किस प्रकार का होता है सर? मोर्टेलिटी आपको आएगा 2 से 5% बच्चा, 2 से 5% की मोर्टेलिटी आ सकती है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो मान लीजिए सिंघी का संचयन सर अपने तालाब में जैसे कौन सा टाइम अच्छा होता है? सवेरे अच्छा होता है या शाम को अच्छा होता है? सिंघी को आपको 2 बार फीडिंग करना पड़ता है। नहीं, जो बच्चा हम छोड़ रहे हैं वो सवेरे छोड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा या शाम को? दिन में कभी भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिस दिन मान लीजिए आज हमने बच्चा छोड़ा तो क्या हम उसको आज ही फीडिंग करा सकते हैं? जिस दिन बच्चा छोड़ा उसके बाद वाला दिन से उसको फीडिंग, मतलब कि जिस दिन हम बच्चा छोड़े उस दिन हमें दाना नहीं खिलाना है, फीडिंग नहीं करानी है, अगले नेक्स्ट दिन सवेरे से हम फीडिंग करा सकते हैं। सिंघी का फीडिंग थोड़ा अलग तरीके से करना, एक होता है आपको जो सुबह एकदम सुबह करना पड़ता है,
और एक सूर्य जो सन होता है, सन उड़ने से पहले एक बार करना होता है और सन डूबने के बाद करना होता है। आपका आशय है कि एक मॉर्निंग का फीडिंग एकदम सुप्रभात में होना चाहिए। हाँ। दूसरा फीडिंग जो होना चाहिए वो करीब 3-4 बजे के आसपास में। हाँ, उसके बाद मैंने नाइट होने वाला, नाइट होने से पहले यानी कि 5 बजे गोधूली के टाइम में। गोधूली के टाइम में। और तीसरी फीडिंग जो होनी चाहिए उसकी ना, दोनों फीडिंग, दो ही फीडिंग, दो फीडिंग जरूरी है। और सिंगी का तालाब में और एक चीज आपको करना होता है, सिंगी का तालाब में मिडिल में एक लाइट होना चाहिए, बीच में एक लाइट की व्यवस्था थोड़ा होनी पानी से चाहिए, ऊपर। थोड़ा पानी से ऊपर। तो रात में जितना कीड़ा आएगा लाइट देख के उसका सब पानी में गिरेगा, वो मछली खाएगा। ओके, ये भी एक फीडिंग है। ये भी एक फीडिंग है। तो रात में फीडिंग वो जो है वो कीड़े की फीडिंग उनकी रात में हो जानी है, जो बीच में हमारा बल्ब टंगा है, बल्ब टंगा। तो वैसे बल्ब क्या एक की जगह क्या 2-4 भी टांग सकते हैं क्या? 2-3 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब। अब ये तो हो गई हमारी फीडिंग की बात। फीडिंग हम जो शुरुआत कराएंगे वो कितना बड़ा दाना खिलाएंगे या घर का भी भोजन करा सकते हैं? इसमें होममेड का घर के कोई दाना इसमें नहीं पड़ेगा। होममेड दाना नहीं चलेगा इसमें? नहीं चलेगा इसमें होममेड दाना नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि ये महंगा मछली है जी। ये आपको 1 किलो मछली कम से कम 350 से 400 रुपया बिकेगा जी। कोई भी मार्केट में, इंडिया का कोई भी मार्केट में 350 से 400 रुपया बिकेगा जी। हम कम रेट में ही बात कर रहे हैं, 350 से 400 रुपए के रेट में बिकेगा, ये मछली बिकेगा। ठीक है साहब। तो इसमें अब जैसे मान के चले कि 350 से 400 रुपए के रेट में हमारी ये मछली बिक रही है, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हमने इस मछली का स्टॉकिंग किया। स्टॉकिंग करने के बाद हम जो इसको दाना जो खिला रहे हैं वो सवेरे गोधूली के टाइम में और रात को जो है वो फीडिंग से उसका हो जा रहा है, मतलब जो बल्ब से हो जा रही है उसकी फीडिंग। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है साहब कि इसको फीडिंग कितनी करानी है, पूरे बॉडी वेट की कितनी फीडिंग इसको करानी है? टोटल बॉडी वेट का 5 to 6%। 5 to 6% डेली चलेगा, यानी कि 3% सवेरे और 3% रात को। लेकिन महीने में उसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब इस महीने आपका टोटल मछली कितना है जी, उसका ऊपर डिपेंड करता है कितना खाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने 100 बाई 100 में हमने 40,000 मछलियां छोड़ दी एकदम, और उन मछलियों का साइज क्या रहेगा? जो 40,000 हमने मछलियां जो छोड़ी और 2 इंची का अंदर रहे, 2 इंची के, मतलब 1200-1300 लाइन नहीं उससे छोटा, जितना छोटा जाएगा उतना कैरी अच्छा होगा। कैरी अच्छा होगा, तो मतलब 2000-2500 लाइन का 2000 के आसपास, 2000 के आसपास की मछली हमने सिंगी छोड़ दी। अब उसको जो हम भोजन करा रहे हैं वो कितना % प्रोटीन का फीड खिलाएंगे? 5 to 6% बॉडी वेट का खिलाएंगे। प्रोटीन का परसेंटेज उस फीड का कितना होना चाहिए? 32 का या 34 का या 30 का? वो पहले शुरुआत का टाइम में थोड़ा प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 35-35 का अगर फीड मिल जाए तो बढ़िया है, एकदम वेरी गुड। तो अब ये सिंघी को हम फीडिंग उनके बॉडी वेट के हिसाब से कराते जाएंगे। इनपे थोड़ा प्रोबायोटिक वगैरह का भी यूज करेंगे पानी का क्वालिटी को थोड़ा ठीक रखने के लिए। अब प्रोबायोटिक थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, महीने में एक बार यूज कर सकते हैं। ठीक है साहब। अब जो मेन बात है कि ये कितने दिन इसको हम इसी प्रकार से खिलाएंगे? ये आपका क्रॉप होता है 6 से 7 महीने का क्रॉप, 6 से 7 महीने का क्रॉप है। ठीक है साहब। और इसकी जो मेन बात जो किसान भाई जानना चाह रहे होंगे कि इसका स्टॉकिंग का महीना सबसे अच्छा कौन सा है, कब इसका हम स्टॉकिंग अपने तालाब में कर सकते हैं? अब ठंडी के बाद से शुरुआत कीजिए, बारिश से पहले उठ जाएगा। ठंडी से बाद का मतलब कि फरवरी मार्च का महीना जो है, जनवरी फरवरी से शुरू, ठंडी खत्म होने वाला हो तो आप पहले शुरू कीजिए, बारिश से पहले आपका खत्म हो जाएगा। मतलब कि जो जुलाई मंथ है उससे पहले जुलाई में हार्वेस्टिंग हो जाएगा। जुलाई अगस्त तक जितना आप 1 महीने ज्यादा रखेंगे तो आपको बॉडी वेट बढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब आपका सबसे अच्छा है कि जैसे ही जाड़ा खत्म होने को हो वैसे ही आप सिंघी की स्टॉकिंग अपने यहाँ कर दें। अच्छा साहब, सिंघी में एक चीज किसान भाई बहुत कहते हैं कि इसका ओरिजिनल बच्चा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये इसमें संशय रहता है। तो इसमें कोई ओरिजिनल और डुप्लीकेसी की बात होती है क्या? ना, सिंगी का कोई क्रॉस नहीं होता है, सिंगी होता है। लेकिन सिंगी का जो बीज होता है, एक छोटा वाला बच्चा के अगर अंडा निकल दिया तो उसको बच्चा तो छोटा ही होगा। एकदम देख के उसको जहां से बच्चा आप ले रही है कन्फर्म होके बच्चा आप लीजिए। मतलब इधर उधर के जगह से कहीं से बच्चा न खरीदें, बच्चा हमेशा वहीं से खरीदें जो एकदम आपको पता है कि ये बच्चा हमें गड़बड़ नहीं मिल सकता है। मतलब ये होना बहुत जरूरी है। एकदम हैचरी का बिल के साथ, हैचरी का बिल के साथ में आप बच्चा खरीदें ताकि आपको ये मालूम रहे कि जो बच्चा आप खरीद के लेके जा रहे हैं
ये किसी छोटी मछली सिंगी की छोटी मछली ब्रूडर से ब्रीड नहीं कराया गया है। नहीं करें। इसका यानी कि मदर ब्रूडर जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके यहाँ रिजल्ट अच्छा आएगा। इसलिए जब भी सिंघी का बच्चा लें, बहुत बढ़िया जगह से बच्चा लें और किसी ऐसे जगह से लें जिसका पूरे एक रेपुटेशन का एक मार्केट उसका बना हुआ है। अच्छा, इसको टोटल हम सिंघी मान लीजिए 40,000 कर दिया और हम उसको फीडिंग करा रहे हैं, 6 से 7 महीने का इसका टोटल टाइम कल्चर है। एक जो 40,000 मछलियों पे लगभग इसका क्या गुणा होगा साहब, कि करीब कितना खर्च उसमें आ जाएगा? जैसे दाने के ऊपर खर्च कितना आ जाएगा? लगभग 1.5 रेशियो का अगर हिसाब करें तो 1.5 से 1.7 तक आएगा मैक्सिमम। एफसीआर जो आएगा एफसीआर जो आएगा 1.5 से लेके 1.7 का आएगा। ठीक है। मान लीजिए आपको 40,000 माल खिलाने में लगभग दवा और जो स्टाफ मिला के लगभग 5 लाख रुपया से आसपास आएगा। मतलब उसी में फीड हो गया, दवा हो गया, मेडिसिन हो गया और एक आध आदमी अगर उसके ऊपर में आप छोड़ रहे हैं तो ये टोटल मिला के लगभग 5 लाख में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। वो चाहे किसान एक आदमी अपना वहां अलग से कोई रखे न रखे या खुद करे, अगर खुद करता है तो बहुत अच्छी बात है, 50,000 60,000 बचा ही ले जाएगा, अन्यथा 5 लाख रुपए के आसपास की कॉस्टिंग आ जाएगी। तो अब एक 40,000 मछलियां कितने वजन के साथ उसको प्राप्त हो जाएंगी? अब 6 महीने के अंदर वो किलो में 10 से 12 तक आ जाएगा। किलो में 10 से 12 आ जाएगा। तो यानी कि उस हिसाब से देखें सर तो लगभग कितनी मछली आ गई? लगभग 40 क्विंटल के आसपास मछली। लगभग 40 क्विंटल के आसपास मछली आ जाएगी। थोड़ा कुछ मॉडलिटी 5% मतलब 35 क्विंटल के आसपास। 35 से 45 क्विंटल भी जा सकता है। तो अगर हम मिनिमम 35 क्विंटल को भी अगर 35 रुपए के रेट से, मतलब 300 रुपए के रेट से या 350 रुपए के रेट से, कम से कम हम लोग जो वेस्ट बंगाल में जो सेल होता है 350 से नेचुरली नहीं होता है, 400-500 तक भी हो जाता है सिंगी का। तो मिनिमम अगर हम ये ध्यान देके चले 350 का भी रेट जोड़े तो लगभग 10 लाख 10.5 लाख की सिंगी हमें प्राप्त हो रही है। उसमें अगर 5 लाख की कटौती हम कर दें तब भी सिंगी के कल्चर में 4.5 लाख से 5 लाख, 4 से 5 लाख रुपए की मार्जिन रेगुलर नहीं, महीने में 2 बार सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसा क्यों करना चाहिए 2 बार? पहला बात है उसका आंस का क्या बोलता है हिंदी में? बॉडी का ऊपर स्किन चमड़ा का जो छिलकादार मछली में होता है उसको क्या बोलता है? चुइया। जो आंस बोलता है चुइया। हाँ चुइया। सिंगी का सबसे बड़ी यही बात है, सिंगी का कोई चुइया नहीं होता है। उसका स्किन एकदम प्लेन होता है, इसलिए वायरस का अटैक थोड़ा ज्यादा होता है। एक दूसरे में अगर कांटा मार दिया तो वहीं से वायरस पकड़ लेगा, क्योंकि ये मछली सब एक साथ झुंड होके रहता है। ओके, इसलिए महीने में 2 बार हमको सैनिटाइजर मारना आवश्यक है, अति आवश्यक है। और बीच बीच में जैसे पोटेशियम वगैरह मार दे, पोटेशियम और नमक का महीने में एक बार छिड़काव करना चाहिए। तो यानी कि आप जो सलाह दे रहे हैं, सबसे सावधानी ये किसान भाई ये सिंघी के कल्चर में रखना चाहिए कि महीने में 2 बार सैनिटाइजर का उपयोग जरूर कर देना चाहिए और संभव हो तो एक आध बार नमक और पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव जरूर से कर देना चाहिए। और फीडिंग इसमें दादा अलग से जैसे एयरेटर वगैरह लगाने की, अगर 40,000 हम मछली 100 बाई 100 फीट की जगह में कर रहे हैं तो एयरेटर की जरूरत पड़ेगी? इसमें नहीं पड़ेगी, इसमें एयरेटर की जरूरत, क्योंकि ऊपर से सांस ले लेता है। ये वायु श्वासी मछली होने के कारण डेंसिटी हाई भी है तो ये ऊपर आकर के सांस लेके पुनः नीचे तालाब में चली जाती है। ये एक बड़ी अच्छी रोचक जानकारी दादा ने प्रोवाइड की। अच्छा दादा, मान के चलिए अगर कहीं पे बिहार में हमारे जो ये वीडियो देख रहे हो या उत्तर प्रदेश में वीडियो देख रहे हो, सिंघी पालन तो कर दिया, मार्केट की सबसे बड़ी बात है कि मार्केटिंग के लिए हम इसको कहां बेच सकते हैं। तो क्या आप कोई ऐसा सूत्र बता सकते हैं किसान भाइयों को, अगर गाड़ी 1-2 गाड़ी 4 गाड़ी सिंघी है तो क्या हम लोग कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जो उनका माल आराम से बिक जाए? उसका कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। अगर माल तैयार हो गया हम बाईबैक पॉलिसी से हम खरीद लेंगे, बाईबैक से काम कर लेंगे। अगर माल दिया तो बड़ा बच्चा हम ही खरीद लेंगे। बड़ा बच्चा, अगर आपने छोटा बच्चा दिया है तो बड़ा माल भी आप खरीद लेंगे। तो किसान के खेत से खरीदेंगे, तालाब से खरीदेंगे? तालाब से हम पकड़ के लेके चले, तालाब से आप पकड़ के लेके आ जाएंगे, मतलब हमारा टीम जो है वो पकड़ के ले आएगा। तो लगभग बाईबैक में हम प्रति किलो क्या दर से लगभग किसान को हम बता सकते हैं? आज का जो रेट चल रही है, जो मेरा हैदराबाद से माल आ रही है जी, आज का जो रेट चल रही है वहाँ पे
क्योंकि सब माल हमको नोयाटी मतलब बंगाल में आके ही बेचना है, बेचना है वेस्ट बंगाल में आके ही बेचना है जी तो वहाँ का कैरिंग कॉस्ट पड़ जाता है। जी। तो अप्रोक्सीमेटली बाजार के हिसाब से आपको 270 से 300 तक रेट मिलेगा। 270 से आप लोग जो लेगा हाँ। 270 से 300 रुपए के बीच में आप लोग एकदम टोटल तालाब खाली कर तालाब देंगे, खाली एक बार कर में ही देंगे। सब लेगा, एक बार में ही सब ले लेगा। तो 270 से लेके 300 रुपए तक आप 320 तक भी 320 तक भी जा सकता है। मतलब 300 में 20 रुपया कम भी, 20 रुपया ज्यादा भी किसान को मिल सकता है। लगभग आप अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए मान लीजिए, 300 रुपए में आप सिंघी का खरीद किसान से कर सकते हैं। अगर जो बच्चा हम लोगों से लेके गया है किसान भाई तो उसका ठीक है। तो ये एक बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही जानकारी वाली आपने ये बात बताई हमें कि कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे भी चर्चा किया। और हम आशा करते हैं जिन किसान भाइयों के कोई इससे रिलेटेड अन्य भी प्रश्न होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका जो भी जवाब, बेहतर से बेहतर जवाब हो सकता है, जानकारी हो सकती है, हम आपके तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जागो किसान जागो, जागो किसान जागो। नमस्ते।